अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह, एक और ख़ूबसूरत दिन। क्या हाल है आपका? फिर गाड़ी में बैठी हूँ इसलिए कि घर पे शाइस्ता के साथ बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब वक्त गुजर गया। हमने नाश्ता किया और हम दोनों बहनें बातें करते रहे। थोड़ी बहुत दिनों की बातें इकट्ठी हुई थी तो टाइम नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि कल का व्लॉग जो है वो आपको अभी तक नहीं मिला क्योंकि इंटरनेट के जो मसाइल चल रहे हैं उस वजह से वो अपलोड ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर चूँकि वाईफाई नहीं है और 4G जो तबाह हो चुका है, सबका ही हो चुका है। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी मसले मसाइल तो हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं से मुझे भी गुजरना पड़ रहा है, इसलिए आपसे बातचीत हो नहीं पा रही। तो आज मेरा इरादा है कि ज़ारा मुझे बुला रही है, फ़ोन आया कि आज आप वीकेंड है, मेरे पास आ जाए। नूरी जहाँ आपको याद कर रही है, नूरी जहाँ की अम्मा मुझे याद कर रही है। तो मेरा इरादा है कि मैं आज ज़ारा की तरफ जाऊँगी और आज रात वहीं रहूँगी। तो उसके घर में वाईफाई है तो वहाँ से यकीनन आज की भी और कल गुजरे हुए कल की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये बड़े मसले हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या हल है, क्या होगा, कैसे बनेगा। इतनी धूप है इधर कराची शहर में यार, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही ना, मतलब गर्मी तो ख़त्म हो ही नहीं रही ना, जा ही नहीं रही। तो ये भी नहीं लगाया हुआ ना इन्होंने, तो मैं ये तो लगा लूँ ज़रा। टन टन धूप आ रही है, टन टन ज़ोर ज़ोर की धूप। हाँ अब कुछ बेहतर हुआ है। तो समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे ठीक होगा बहरान, ये कैसे जाएगी चीज़, कैसे ख़त्म होगी, हमारे मुल्क का क्या होगा। हम पीछे 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 चलते जा रहे हैं बजाय आगे बढ़ने के। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है इस बात से कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही समझ में आती है कि होगा क्या, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरा फ़ोन पहले 3G था, मुझे इस बात का ही नहीं पता था कि 3G 2G 1G क्या होता है। पता चल गया तो मैंने उसको फिर फ़ोन को 4G कराया कि उससे पता नहीं क्या ही क़यामत आ जाएगी। उसके बाद अब इंटरनेट बंद हो गया है, इंटरनेट ही नहीं आता, समझ नहीं आती कि इसका क्या हल है, क्या बनेगा। खैर काम चल रहा है, बेबीबाजी नहीं हो रहा। मैं एक चुभन सी के सेट पे हूँ आज भी और कल भी। कल बहुत टेंशन में वक्त गुजरा क्योंकि भाई जो है मुझे उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया। अभी वो आप लोग रात को अपलोड होगा, रात को जाऊंगी ज़ारा के घर तो ही अपलोड कर सकूँगी। तो अभी भी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, ही इज़ क्रिटिकल, बस बहुत परेशानी है। दुआ कीजिए कि आसानियाँ खुदा पैदा करें। और ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, सारी ज़िंदगी गुजारी होती है साथ में आपने, तो उनको इस तरह से तकलीफ़ में देख के हम भी सब लोग अपने जो है वो तकलीफ़ में होते हैं। मेरा रिश्ता मेरे ससुराल वालों से बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। समझे कि मेरी बहनें और मेरी नंदें सेम उनकी जगह है मेरे दिल में। और कई दफ़ा तो ऐसी बातें होती थी जो आप अपने बहनों से नहीं कर सकते क्योंकि उनको तकलीफ़ होगी या कोई भी ससुराल की बात, तो वो मैं अपनी नंदों से किया करती थी, हमेशा करती हूँ अभी तक। कोई भी ऐसी बात हो तो मैं उनसे करती हूँ, उनसे शेयरिंग करती हूँ। वो लोग अपने भाई के ख़िलाफ़ हो जाती थी। मुझे याद है जवानी में भी ऐसा होता था कि कई दफ़ा ऐसी कोई बात होती थी तो मैं उनको कहती कि तुम्हारे भाईजान ने यूँ कहा है, यूँ कहा है। तो वो कहती हैं हम तो भाई आपके घर आते ही आपकी वजह से हैं, और भाईजान तो हमें वैसे ही बड़ा गुस्सा उन पे आ जाता है, लेकिन चूँकि वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, तो वो इज़्ज़त की वजह से उनको कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती रही सारी उम्र। और मैं उनके साथ, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्ती का रिश्ता रहा। हम लोग इकट्ठे कहीं भी बाहर ट्रिप पे जाना होता था, इकट्ठे जाते थे, मूवी देखते थे। और जो छोटी नंद है वो और मैं एक जैसे कपड़े बनाते थे। बड़ी वाली जो कौसर है जिनके हस्बैंड बीमार है, वो मेरी अपनी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में आपने देखा होगा, ज़रा थोड़ी सी गोल मटोल सी प्यारी सी है। तो लेकिन मेरा उनके बग़ैर गुजारा नहीं है और उनका मेरे बग़ैर गुजारा नहीं है। ये ऐसी मोहब्बत है जो नंदों और भाभियों में होती नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि बहनों से भी ज़्यादा ही है। तो उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, समझ में नहीं आती कि इस तकलीफ़ को कैसे आप दूर करें। ये जो तकलीफ़ है हम तो गुजरे में हैं। सुमल बाजी का वक्त याद आ गया मुझे, अम्मी का वक्त याद आ गया है। सुमल बाजी के वक्त कैसे हम लोग हर वक्त पढ़ते रहते थे, हर पल हर पल हर पल, लेकिन फिर उनको अल्लाह के पास जाना ही था क्योंकि उनका वक्त मुकर्रर था। और जिस तकलीफ़ से हम गुज़रे और अब तक गुज़र रहे हैं, आपको तो अंदाज़ा है कि मैं किस तरह उनको हर वक्त याद करती हूँ। मैं तो खैर बहन हूँ, जो उनकी औलाद है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, उनकी ज़िंदगियाँ यकसर बदल चुकी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ वो नहीं रही। नीलम बाजी बहुत मिस करती हैं क्योंकि वो ऊपर तले
बहुत हर वक्त सुबह उठ के पहला फ़ोन नीलम बाजी और उनका आपस में होता था, और जहाँ जाना था इकट्ठे प्लान करते थे, क्योंकि मैं तो कराची काम के लिए आ जाती थी ना, तो बाजी लाहौर जब जाती थी, कराची में मेरे साथ ही रहती थी, और जब लाहौर जाती थी तो फिर वो नीलम बाजी और सदफ़ और वो सब लोग आपस में घूमा फिरा करते थे, एंजॉय करते थे। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़िंदगी में मिसिंग है, और अपनों के जाने के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको याद आती रहती हैं। लोग कहते हैं ना कि शुरू में ज़ख़म जो है वो ताज़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है। तो मैं इस बात के बिल्कुल फ़र्क सोचती हूँ कि ज़ख़म जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ देह होता रहता है, और वो बल्कि गहरा होता जाता है, उसमें से तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती कभी भी, और यादें ऐसे बादलों की तरह, ख्वाबों की तरह आपकी आंखों के सामने रहती हैं। और सुम्बल बाजी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब है, जैसे कोई ख़्याल, जैसे कोई अल्लाह की मखलूक और तरह की कोई चीज़ है, कोई और परिस्तान की परियों की तरह। जैसे बचपन में आप कहानी सुनते थे, मैं उनको बिल्कुल वैसे ही समझती हूँ, अम्मी को, बाजी को, अब्बा को। तो बस कौसर के लिए बहुत परेशान हूँ। अमजद भाई को खुदा ज़िंदगी दे तो सेहत वाली दे, उनको कौसर को तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है, तो उसके साथ साथ हम सबको गुज़रना पड़ रहा है, लेकिन ये तकलीफ़ सब ने सहनी है, और बस खुदा गुज़रने की, तकलीफ़ गुज़रने की तौफ़ीक दे। और क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अमजद भाई के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मियाँ उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वो भी खुद भी तकलीफ़ में है, उनको पता है कि वो तकलीफ़ में है। तो बस आज ऐसे ही सोच रही थी, शाइस्ता से बहुत सी बातें कर रही थी, उसकी भी अम्मी चली गई थी ना, और अम्मी चली गई थी और काफ़ी अर्ली एज में चली गई थी। तो यही कह रही थी वो कि मैं अपनी अम्मी को कहा करती थी, उसकी अम्मी को बहुत शौक़ था तैयार होने का, सजने संवरने का। तो कहती मैं उस वक्त मैं जवान थी और मैं अपनी अम्मी से कहा करती थी, क्या आप ये झुमके पहन लेती हैं, और क्या आप लिपस्टिक लगा लेती हैं, क्यों आप ना लगाया करें। तो कहती है मुझे अब इतना दुख होता है कि मैं अपनी अम्मी को क्यों कहती थी। मेरी अम्मी को शौक़ था, वो तैयार होती, वो सजती संवरती, और अब मैं उस एज में हूँ, तो मैं जब लिपस्टिक लगाती हूँ सोचती हूँ तो क्या है, मुझे कोई कह दे कि आप क्यों लगाती हैं या क्यों सजती संवरती, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो हमें चाहिए हम अपनी माँओं को उनकी ज़िंदगियों में ही उनको बहुत पैम्पर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके शौक़ पूरे करें। मेरी बेटी तो मेरे बहुत शौक़ पूरे करती है, वो तो चाहती है मैं बहुत खुश रहूँ, घूमूँ फिरूँ, तैयार हूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, स्माइल करूँ। वो मुझसे बहुत सी ऐसी बातें, ऐसे सवाल करती है जो मैं सोचती हूँ कि ये कैसी बातें करती है मेरे साथ, लेकिन उसका दिल करता है मुझे टटोलने को, मुझसे बात करने को। अपनी माँओं के साथ आप सबका रवैया ऐसा होना चाहिए, माँओं को दोस्त समझना चाहिए। वो वक्त जब आप बच्चे थे, उन्होंने आपकी उंगली पकड़ी थी और आपको दोस्त बनाया था, अब आपको उनको दोस्त बनाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके दिल में क्या है ये झांकना चाहिए, मालूम करना चाहिए। बेशक आपकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, आप लोग जवान हो चुके हैं, माना कि आप लोगों को ये जो लाइफ होती है, चढ़ती जवानी जो है, और ये जो उम्र होती है, इसमें लोगों बच्चों को परवाह नहीं होती है। लेकिन मैं आपको यही नसीहत करूँगी, आपको शायद जो बच्चे हैं उनको उलझन होगी कि ये अम्मा जान जो है क्यों हमें इस तरह की नसीहत करें, लेकिन भाई मैं तो करूँगी, मैं तो कहूँगी कि अपनी माँओं का ख्याल रखें और माँओं के साथ दोस्त बन के रहें, माँओं को प्यार करें। क्योंकि जब माएँ चली जाती हैं ना, जब ये रिश्ते चले जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ चली गई है, फिर आपको एहसास होता है। पल पल आप फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठा के कह देते हैं अब ये बात है अम्मा, अब ये बात है अम्मा, अब ये हो गया, अब वो हो गया। आपकी माएँ अभी तक आपकी प्रॉब्लम्स को हल करती हैं, आपकी बात सुनती हैं। तो कभी आप भी मौका दीजिए कि वो आपको फ़ोन करके बेधड़क कहें कि आज ये मसला है, आज वो मसला है, और उनका मसला सुने, उसको हल करने की कोशिश करें, उनको लेके साथ जाएं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं जब जाती हूँ कभी बाज़ार देखती हूँ कि कई लोग अपनी मदर्स को लेकर आते हैं, व्हील चेयर पर बिठाया होता है, खाने पे जाती हूँ तो देखती हूँ खाने पे लेकर आए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अगर माँ बूढ़ी हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। व्हील चेयर है, आप लेके जाएँ, हाथ पकड़ के लेके जाएँ, उनको अपनी हर महफ़िल में अपने साथ रखें, उनको डिनर्स पे लेके जाएँ, उनको अच्छे कपड़े पहनाएँ। मैं अपनी अम्मी को खुद तैयार किया करती थी, लिपस्टिक लगाती थी, मेकअप करती थी, चूड़ियाँ पहनाती थी। मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अभी भी बहुत कम किया। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपनी अम्मियों को ज़िंदा रखें, इससे उनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। अगर
अगर आप उनको प्यार करेंगे, उनको पूछेंगे, उनकी केयर करेंगे। तो अम्मी मुझे याद है जाने से पहले नवंबर 29 को उनकी डेथ हुई, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मैंने उनसे बातें की और कहा अम्मी आपको पता है सर्दियाँ आने वाली हैं और बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट्स आए हुए हैं मरीना के, और बड़ी प्यारी बड़ी शॉल्स आई हुई। तो अम्मी ना एकदम से जाग गई और खुश हो गई कि अच्छा। तो कहती है हाँ मुझे तो घर पहनने के लिए चाहिए, घर वाले चाहिए, आने जाने वाले तो अलग होते हैं, सबके जाऊँ। उनको अभी भी आने जाने का पता था कि बिस्तर पर लेट के भी आना जाना भी हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा हाँ आने जाने वाले तो हम अलग बनाएंगे, लेकिन घर वाले भी हम बनाएंगे। तो मैंने उनको कपड़े ला के दिए, बड़े ब्राइट कलर, तो उनको बहुत अच्छे लगे। और 29 नवंबर को वो अल्लाह के पास चली गई, लेकिन आखिरी वक्त तक मैं उनसे यही बातें करती थी जिससे उनको खुशी मिले और वो खुश हों। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी माँओं के साथ वक्त गुजारें, और अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने चले जाना है। आपको जाने का तो खैर किसी का पता नहीं है, जवान भी जा रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी जो माँ बाप हैं उनका तो पता ही होता है कि उन्होंने कभी ना कभी चले ही जाना है, और जल्दी जा सकते हैं कई माँ बाप। तो बीमार हैं, जो बिस्तर पे हैं, जो माएँ बिस्तर पे हैं, उनको फुली अटेंशन दीजिए, टाइम दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको प्यार कीजिए। अब जैसे अमजद भाई बीमार हैं, मैं कहती हूँ उनके साथ बैठें, कौसर बैठे, बेटी उनकी बैठे, बेटा बैठे, जितनी बात हो सके उनसे बात की जाए। वो बातें कर रहे हैं अभी तो, अल्लाह मियाँ उनको खैर से रखे, बातें कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल जाती हैं तो फिर आप पछताते रहते हैं। तो उदास तो नहीं हो गए आप मेरी बातों से? मेरे ख्याल में उदासी की बात नहीं है, ये एक वो बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में पता तो होती हैं, लेकिन हमें बार बार करनी चाहिए ताकि हम भूलें ना इन बातों को। तो जनाब अब लोकेशन आने वाली है, और वीडियो अभी आज भी नहीं जाएगी, वीडियो तो रात को जाएगी। रात को मैं ज़ारा के घर जाऊंगी तो वहाँ से अपलोड करूँगी और आपको मिल जाएगी। ये पता नहीं कल जाएगी, परसों जाएगी कि नहीं जाएगी। एनीवे मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो सेव होती रहेंगी, फिर जब भी मुझे कहीं वाईफाई मिला तो ठक 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 आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा अपने लिए, हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।